नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 144 है। इससे पहले 143 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और लुसेंट सीरीज जो चलाया जा रहा है उसमें जो है प्राचीन भारत को ख़त्म कर दिया गया है और इसमें जो छः सेट बचा हुआ है उसको समाप्त हो जाने के बाद आधुनिक भारत इतिहास को शुरू किया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है किस पे? तो तरल की ऊंचाई पर। किस पे निर्भर करता है? उसकी त्रिज्या पर करता है और श्यानता गुणांक पे भी करता है। वेग कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। और वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। पूछेगा फोकस पर वस्तु अगर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। और वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। फोकस पे। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण। दो समतल दर्पण को 45 डिग्री पर सेट करके किया जाता है। आगे है, प्राश्रव्य वे ध्वनियां है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य ध्वनि का सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अश्रव्य ध्वनि जिसको सुना नहीं जा सकता, यह 20 हर्ट्ज से कम होता है। आगे है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी गलत को पहचान करना है। तो विद्युत आकर्षण का नियम यहाँ पे ओम दिया हुआ है, यह गलत है। किसने दिया था? विद्युत आकर्षण का नियम कूलम्ब ने दिया था। गति विषयक का नियम किसने दिया था? न्यूटन दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन दिया था। लॉगरिथम का नियम किसने दिया था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो कूलम्ब हो जाएगा। आगे है, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किस किस संख्या के योग के बराबर होती है? यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा जा रहा है। तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। और प्रोटॉन पे आवेश पूछा जाएगा तो यह प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन वाला भी सेम होता है लेकिन वह माइनस में होता है। ये प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब हो जाएगा। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन। आगे है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। कौन सा बल? तो स्वसंजक बल कहा जाएगा। स्वसंजक बल। दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? असंजक बल कहा जाएगा। बल का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। MLT इनवर्स 2। बल का विमीय सूत्र MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र। बीज पत्र। पादप का मुख्य जनन अंग पूछा जाएगा तो पुष्प हो जाएगा। पादप का मुख्य जनन अंग पुष्प। और पुष्प का जनन भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। आगे है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? कौन? तो अंडोरा। अंडोरा बना है। IMF की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। और IMF का मुख्यालय पूछा जाएगा तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। वाशिंगटन DC हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन DC। ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वियना हो जाएगा। और WTO का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? मॉन्ट्रियल कनाडा में हो जाएगा। आगे प्रश्न है,
भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो इसका विनियमन कौन करता है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। एमएसपी का मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सभी सही सुमेलित है, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने? हुगो डी ब्रिज ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टैटम ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी एक कोशिका का अमीबा भी रहता है, जीवाणु भी रहता है तथा पैरामीशियम भी रहता है। आगे है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के, पेप्टिडोग्लाइकन के, किसका? पेप्टिडोग्लाइकन के। कवक की कोशिका भित्ति पूछता है तो काइटिन का हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक के अंतर्गत है? तो क्षय रोग। और किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण क्षय रोग यानी टीबी रोग होता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी हो जाएगा। आगे है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? तो 45 हो जाता है। मानव में ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? तो 22 जोड़ी हो जाएगा, 22 जोड़ी। और ऐसे पूछेगा मानव शरीर में गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी यानी 46 हो जाएगा। आगे है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त में से सभी दिया हुआ। एसटीएच हो जाएगा, एसीटीएच हो जाएगा तथा एडीएच हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में। आगे प्रश्न है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा क्या होगा? तो A और B हो सकता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। आगे प्रश्न है, किस रोग के विकृति के लिए बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो टाइफाइड रोग में। बिडाल टेस्ट किसमें? टाइफाइड रोग में। वायरस से क्या होता है? एड्स, एड्स किससे होता है? तो वायरस से। डेंगू भी वायरस से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से, प्रोटोजुआ से। आगे है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, इसका क्या कारण है? तो मध्यपट यानी डायाफ्राम के कारण। प्रस्रव ध्वनि कौन सुन सकता है? तो चमगादड़ और बिल्ली। मकड़ी किस संघ का है जीव? तो यह अर्थोपोडा संघ का है, अर्थोपोडा। आगे प्रश्न है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। पूछेगा पूरे जीवन काल में कुल दांत कितना आता है? तो 52 आता है। पहले 32 आता है जिसमें 20 टूट जाता है, 20 टूट जाता है और वह दोबारा आता है, इसीलिए 32 + 20 हो जाएगा 52। कितने दांत दो बार आते हैं? तो 20 दांत दो बार आते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें कैसे होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, सम न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या दिया हुआ है 6 और परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो 14 में से परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाता है। तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, 15 में से 7 भी गया 8 हो जाएगा, 16 में से 8 गया ये भी 8 हो जाएगा। इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गया, इसीलिए यह क्या हो गया? सम न्यूट्रॉनिक हो गया। आगे है, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट, तो यह एल्युमिनियम का है। बक्साइड भी एल्युमिनियम का है। नाइटर किसका अयस्क है? नाइटर, तो यह पोटेशियम का हो जाएगा।
ट्रोना किसका अयस्क है? तो सोडियम का, ट्रोना सोडियम का। डोलोमाइट, डोलोमाइट तथा इप्सम लवण, यह किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। आगे है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन और संवहन एवं विकिरण के द्वारा इसका जो कोई लेना देना नहीं रहता है, इसी के कारण यह क्या होता है? तो अधिक देर तक ठंडा या गर्म रहता है। लोहे का छड़ गर्म होता है किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा। आगे है कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो नीला थोथा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीला थोथा हो जाएगा। इसका सूत्र पूछा जाएगा तो CuSO4 5H2O हो जाएगा। धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 और 10H2O इसमें होता है, 10H2O। फिर पूछेगा जिसको रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। आगे प्रश्न है खुले में कुछ देर तक दूध रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक होता है। संतरा में और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल। टर्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। आगे प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव जल संधि। और मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर को चीन सागर से। हॉर्मुज जल संधि किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। आगे प्रश्न है सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी हो जाएगा ग्रह, सूर्य, उपग्रह तथा उल्कापिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सौर मंडल का। और सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस। आगे है सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो बुध ग्रह। और सबसे अधिक समय में कौन सा ग्रह परिक्रमा करता है सूर्य का? तो बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तेल, कृष्णा की सहायक नदी कोयना हो जाएगा, भीमा हो जाएगा तथा पंचगंगा हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो इंद्रावती तथा सबरी, इंद्रावती एवं सबरी। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो यह मिजोरम हो जाएगा। भारतीय जैव विविधता का हॉट स्पॉट, भारतीय जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। आगे प्रश्न है अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। आज़ादी के समय इंग्लैंड के पीएम कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। और 1857 के समय कौन था? तो लॉर्ड पमस्टन था, लॉर्ड पमस्टन था। और कब 1932 में जो पूना समझौता या गांधी इरविन समझौता, उस समय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। आगे है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये ऑप्शन के अनुसार त्रिपुरा हो जाएगा, लेकिन यह 4 राज्य में लागू होते हैं, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। अनुसूची 4 में क्या वर्णन किया गया है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है अनुच्छेद 4 में।
आगे है निम्नांकित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो प्रतिषेध का अर्थ यहाँ दिया हुआ है टू बी सर्टिफाइड, यह गलत दिया हुआ है। सही वाले को देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षकरण का टू हैव दी बॉडी ऑफ, इसका अर्थ होता है। परमादेश का वी कमांड हो जाएगा। अधिकार परीक्षा का बाई हॉट अथॉरिटी। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है, तो 5 प्रकार के, और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा लोग, 226 हो जाएगा। आगे है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, तो अप्सरा, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1956 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में, 1 जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी 1958 हो जाएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। आगे है निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। इटली का क्या हो जाएगा, सफेद लिली हो जाएगा। आगे प्रश्न है नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। और पाकिस्तान और फ्रांस के संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली है। फेडरल असेंबली कहाँ के है, स्विट्जरलैंड के। अमेरिका के संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस हो जाएगा। और जातीय संसद बांग्लादेश का हो जाएगा। ईपीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। आगे है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है, तो इको मार्क। और कब आरंभ किया गया है, तो 1991 से। एक मार्क क्या है, तो कृषि उत्पादकता की गुणवत्ता की जांच के लिए एक मार्क शुरू किया गया। कब, 1937 में, 1937 में। एक मार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा में हो जाएगा। आगे है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। मेढक में कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के, तो 3 कोष्ठक होते हैं। मानव में कितने हृदय के कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं। और मछली में हृदय कोष्ठक कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। और सहायक संधि शुरू किया गया था कब, 1798 में। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य पूछेगा, तो हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। आगे प्रश्न है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो दक्षिणी क्षेत्र में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, थॉमस मुनरो ने। और महलवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था, हॉल्ट मैकेंजी। आगे है देव समाज के संस्थापक पूछा जाएगा, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले हो जाएगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी। एवं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो जॉर्ज यूले हो जाएगा, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के विरुद्ध। हुमायूंनामा के लेखक कौन हो जाएगा, गुलबदन बेगम। और शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान।
नचिकेता, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। इंडिका पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो मेगास्थनीज हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और अधातु कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो आयोडीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। धातु कौन सा हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होगा? तो शून्य होगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। इसमें विस्थापन जो है 0 हो जाता है, इसीलिए कार्य भी 0 हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में वायसराय केनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तो भारतीय रजवाड़ों के लिए, भारतीय रजवाड़ों के लिए। आगे प्रश्न हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वंचर रहते हैं? तो लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। लास्ट प्रश्न है, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित था। यहाँ देखते हैं स्मरणीय तथ्य। मोनोसेक्राइड का उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। मोनोसेक्राइड का उदाहरण ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण स्टार्च और ग्लाइकोजन। सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा। रक्त परिसंचरण के खोज विलियम हार्वे तथा रक्त समूह के खोज पूछेगा तो कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। धान, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता के कारण, जिंक के कारण। आम में लिटिल लीफ, यह भी जिंक के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण। और नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण? तांबा, कॉपर के कारण। नींबू में डाई बैक रोग कॉपर के कारण होता है। आगे है, पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थ का वाहक होता है कौन? फ्लोएम होता है। पौधे के विभिन्न भागों में जल का वाहक कौन होता है? तो जाइलम होता है। लीवर में संचित विटामिन पूछा जाएगा तो ए हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की, विटामिन ए की। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्त दाब नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट में। और कोई भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।